बीपीएससी 69वीं प्रीलिम्स परीक्षा 30 सितंबर को होनी है और परीक्षा में लगभग 1 महीने का ही समय बच गया है। 475 सीटों पर इस बार ये बीपीएससी 69वीं की वैकेंसी आई है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद गुरु रहमान। सीधे हम इनसे मुखातिब होंगे। बताएंगे कैसे तैयारी करें, समय भी काफी कम बच गया है और अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि ई ऑप्शन को हटाया जाए, आयोग ने इसे भी हटा दिया है। देखिए कृष्णा, एक बात तो स्पष्ट रूप से हम बता दें, इधर जो क्वेश्चन है अबाउट बीपीएससी, तो बीपीएससी का एक पैटर्न रहा है। ये दूसरी बात है कि इधर 3-4 साल से पैटर्न इसका गड़बड़ाया था, लेकिन माननीय अतुल प्रसाद जी ने आके इस पैटर्न में बहुत कुछ सुधार किया है। तो एक तो स्पष्ट रूप से अतुल प्रसाद जी का कहना है कि सतही ज्ञान से संबंधित जो भी लोग होंगे उनका नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सतही ज्ञान सतही क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। और बार बार उन्होंने फोकस डाला है व्यवहारिक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान पर। तो बीपीएससी का जो भी लड़का, सीरियस लड़का की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो रेलवे वाला भी भर देते हैं बीपीएससी, एसएससी वाले भर देते हैं, लेकिन जो बीपीएससी के लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो वो निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़ लिए होंगे, पढ़े ही होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे, और बाकी किताब का भी अध्ययन, उन्होंने टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया होगा। 1 महीना का समय बचा है और 1 महीना के अंतराल में जिन लड़कों ने अपना सिलेबस पूरा पहले से पढ़ लिया है, उनको रिवाइज करने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे बिहार एक बहुत बड़ा अध्याय होता है, और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे क्या करते थे कि ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे, तो उसको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे इम्तियाज अहमद कमर अहसन की एक किताब है, बिहार एक परिचय, बहुत पुरानी किताब है, रजनीश वाली नहीं, वो इम्तियाज अहमद, वो मोटी किताब को पढ़ें और उन बिंदुओं को भी जरूर फोकस डालें जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन उनकी प्रासंगिकता है। जैसे किसान आंदोलन में स्वामी सदानंद सरस्वती सब लोग जानता है, स्वयं विद्यानंद को कोई नहीं जानता था। संथाल किस ब्रिज की पूजा करते हैं कोई नहीं जानता था, लेकिन मुंडा किस ब्रिज की पूजा करते हैं सब लोग जानता था। तो उस तरह के भी क्वेश्चन को उस किताब से पढ़ें और डेली 2 सेट, एक ऐसा स्तरीय सेट जो किताब पर आधारित हो, एनसीईआरटी पर आधारित हो, उसका प्रैक्टिस करें। लेकिन इतना याद रखें कि कोशिश यह है कि हल्का क्वेश्चन किसी हालत में गलत ना हो, और उसके लिए जरूरी है कि कुछ मॉडर्न इंडिया के जो कुछ प्रश्न हैं, कुछ करंट के डेट पर फोकस डालें और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को घर देख लें, और 1 महीना 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण का जबरदस्त गहराई के साथ अगर तैयारी करते हैं, डेली 2 सेट अगर मारते हैं, तो अब मुझे लगता है कि इनका स्कोर क्वालिफाइंग स्तर पर चला जाएगा। क्योंकि 5वां ऑप्शन हटा दिया, हम लोग भी बार बार डिमांड करते थे, बच्चे भी डिमांड करते थे, 5वां ऑप्शन हटा दिया, अब 4 ऑप्शन है। लेकिन 4 ऑप्शन के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि 3 पर 1 निगेटिव हो गया है। यूपीएससी में भी 3 पर भी 1 निगेटिव है। यूपीएससी का पहले कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता था, अब जब 3 पर 1 निगेटिव हो गया है और क्वेश्चन का स्तर मजबूत होगा, तो वैसी परिस्थिति में अब तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगी। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो अभ्यर्थियों को भी गंभीरता से पढ़ते हुए जो क्वेश्चन आए उसे ही हल करें। ईटी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।